नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की लेटेस्ट अपडेट्स हम लेकर के आते हैं और आपको उसके बारे में बताते हैं कि किस पार्टी में क्या चल रहा है, क्या रणनीति बन रही है, क्या हलचलें हैं, सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज भी जो हम खबर लेकर के आए हैं, उसको आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि महायुति में जो अजीत पवार की एनसीपी है, बार-बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो कितने दिन रहेंगे पार्टी के साथ या कितने दिन चलेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी खबर जो आ रही है, अमोल मिटकारी जो अजीत पवार की एनसीपी के एक नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उनके बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि महायुति में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कुछ-कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो कि लगता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो घटित हो रही हैं कि क्या उसमें महायुति एक साथ लड़ने में कामयाब होगी चुनाव या फिर अलग-अलग लड़ेगी। इसके भी आकलन जो है अब तेज हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? जो अजीत पवार की एनसीपी के जो नेता हैं, अमोल मिटकारी, उनका कहना है कि जो दल की पार्टियां हैं वो सभी के सभी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं और ऐसे में अगर अजीत पवार की एनसीपी को 55 या 50 सीटें मिलती हैं तो इस बार उस पर समझौता करना मुश्किल होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से अमोल मिटकारी पहले भी सामने आके बयान दे चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था जब अजीत पवार की एनसीपी को लगातार लोकसभा चुनावों के बाद टारगेट किया जा रहा था, उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उसके बाद अमोल मिटकारी आते हैं और वो जो है बीजेपी को टारगेट कहते हैं और कहते हैं कि अगर इसी तरीके से टारगेट किया जाता रहा तो एक अलग स्टैंड के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी अलग हटके कुछ उन्हें करना पड़ सकता है। ये बात उन्होंने कही थी। कुछ अलग करने से हो सकता है कि जो महायुति गठबंधन है उसको तोड़ के वो अलग तरीके से चुनाव लड़े या कुछ ऐसा स्टेप ले लें। कई सारी ऐसी बातें आकलन जो है उनकी बातों से निकलता है। लेकिन जो यहाँ पर बयान दिया है, जो बात सामने आ रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से अमोल मिटकारी कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटों पर इस बार बात नहीं बनेगी, बल्कि सीटें बढ़ानी होंगी। और ऐसे में अगर जो सीटें उन्हें कम मिलती हैं तो अलग हटकर भी लड़ने के बारे में चुनाव सोचा जा सकता है। ऐसी खबरें अब अजीत पवार की एनसीपी से आ रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है तो ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। और वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से जो बड़े नेता है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 100 सीटों से कम जो है वो बात नहीं बनेगी, 100 सीटें मिलनी चाहिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। और ऐसे में जब अजीत पवार की एनसीपी है, अगर उसको कम सीटें मिलती हैं तो अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहा है उनके अंदर के नेता ही जो है वो कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब खुलकर जो है वो बोलने लगे हैं। तो ऐसे में महायुति गठबंधन की तरफ से अजीत पवार के एनसीपी को कितना सीट दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और कितना वो भरोसा जीत पाने में कामयाब होते हैं इस पे भी जो है परसेंटेज या कैसे चांसेस कम ही लग रहे हैं और उनके नेता ज्यादा सीट मांग रहे हैं। क्या दल जो महायुति गठबंधन है वो ज्यादा सीटें अजीत पवार को देगी? अगर नहीं देती है तो जिस तरीके से बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं अजीत पवार के एनसीपी से, क्या वो अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं करता हूं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। तो प्रवीण डेरेकर करके बीजेपी के नेता है प्रवीण डेरेकर, उन्होंने कहा है कि क्या अमोल मिटकारी को जो है बड़े नेता जो है उन्होंने रखा है कि इस तरह के बयान दे सके या सीट बंटवारे को लेकर के बातें रख सकें? क्या उन्हें इस तरीके से बात करने के लिए पार्टी की तरफ से बोल दिया गया है? क्या बड़े नेताओं के बिहाफ से अब वो बोलने लगे हैं? तमाम ऐसी बातें जो है वो प्रवीण डेरेकर कह रहे हैं और साथ ही साथ जो है टारगेट किया उन्होंने अमोल मिटकारी को। तो एक तरफ तो अमोल मिटकारी हैं और एक तरफ प्रवीण डेरेकर हैं, दोनों ही महायुति गठबंधन की पार्टियों के नेता हैं। लेकिन यहाँ पर आमने सामने जिस तरीके से जुबानी जंग शुरू हुई है उसको देख के लगता है कि ये जो गठबंधन उसमें खटास पैदा करेगी। और अमोल मिटकारी से पहले भी छगन भुजबल ऑलरेडी कह चुके हैं कि 80 से 90 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कम सीटें दी गई थी और कम सीटों की वजह से वो एक सीट जो है वो जीत के ला पाए। अब अजीत पवार की तरफ से जो उनका गुट है, उनके नेता, उनकी कोशिश ये है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाएं। लेकिन कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी, महायुति क्या डिसाइड करेगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और जैसा कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि एक तरफ तो महायुति है जहां तीनों ही दलों के बीच में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है और वहीं जो नेता हैं इन पार्टियों के वो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। तमाम बयानात
जो है वो सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रवीण देलेकर और अमूल मितकारी के बारे में बताया। अब यहाँ पर बात आती है कि एक तरफ तो महायुति है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो जिनके बारे में अभी तक कुछ भी आपसी बात नहीं बन पा रही है, अभी तक बात बड़े नेता बैठे नहीं है। लेकिन वही बात करें अगर एमवीए गठबंधन की, जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस है, वहां पर कहा जा रहा है कि 96 सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। यानी 288 सीटों में से 96 तीनों ही पार्टियों में बराबर बराबर सीट जो है वो बांटी जाएंगी और विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर कोई छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एमवीए गठबंधन के किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वो आपसी समझौते के हिसाब से सीट शेयर करके लड़ सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से खबर आ रही है कि एमवीए गठबंधन में ये चीजें चल रही हैं। और दूसरी तरफ महायुति है, जहां पर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ भी बात बनती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बैठकें हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो लगातार चल रही हैं और एकनाथ शिंदे लगातार सुर्खियों में, खबरों में रह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र के सीएम हैं और कई बड़े फैसले वो करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में, कल के वीडियो में ये बताया भी था कि किस तरीके से टी पार्टी जो है उसका आयोजन किया गया था और उसको जो है बॉयकॉट कर दिया गया है एमवीए गठबंधन की तरफ से। और कहा गया है कि लोगों को जिस तरह से मास जो इश्यूज हैं उनको सुना नहीं गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो इसीलिए उन्होंने टी पार्टी को जो है वो बॉयकॉट कर दिया। और ऐसे ही चीजों से बचने के लिए एकनाथ शिंदे इन दिनों लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं, चाहे वो पुणे में ड्रग्स को लेकर के, पब को लेकर के बुलडोजर चलवाना हो, या फिर किसानों को लेकर के जो है वो पैसे आवंटन करने हो, या फिर सिविल जो लोन देने के लिए जो सिविल देना पड़ता है उसको लेके बैंकों को कोई निर्देश देना हो, या फिर मराठा आरक्षण को लेकर के कोई कमेटी ही क्यों ना गठित करनी हो। तो लगातार जो एकनाथ शिंदे है वो इन कामों में बिजी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 3.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगर वो तुरंत एक्टिव होकर के ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं हावी हो सकता है इन मुद्दों को लेकर के और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है विधानसभा चुनाव में। तो इन सबको देखते हुए एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर कहाँ कमी रहेगी उन सब बातों को लेकर के उनके नेताओं से मीटिंग और बैठक चल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि जो बैठकें चल रही है महायुति की वो तो चल रही हैं, लेकिन महायुति के अंदर जो सहयोगी दल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे हैं या अजित पवार की एनसीपी है और देवेंद्र फडणवीस हैं, तीनों ही दलों के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बाकी के नेता हैं, जो सहयोगी नेता हैं, वो सीटों को लेकर खुल के बात कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट शेयरिंग जो है उनके बीच हो। और क्योंकि अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी है, तो इस बार वो सीटों को लेकर के बीजेपी से ज्यादा नेगोशिएशन कर सकते हैं, ज्यादा तोल भाव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से दबदबा रहता है और ज्यादा सीटें निकालनी है, तो बीजेपी के साथ वो जरूर इन चीजों पर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी तो महायुति में अंतर कलह चालू है, एक तरह से कह सकते हैं, नेता आपस में ही बयान दे रहे एक दूसरे के खिलाफ। देखना होगा कि ये कब बंद होता है और क्या इनके मन मुताबिक अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो क्या ये पार्टियां अकेले विधानसभा चुनाव में उतरेंगी और क्या महायुति गठबंधन टूट जाएगा। इसकी संभावना है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं इतना साफ है कि नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।